कि एक भरोसा लेकर हमारे भारत के छात्र समाज आते हैं गांवों से, ढानियों से, छोटे छोटे कस्बों से, और एक विश्वास के साथ आते हैं कि वे इस परीक्षा के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे और अपने व्यक्तिगत जो उनके सपने हैं उन सपनों को वो साकार करेंगे। लेकिन उनकी आवाज़ में आपने उनके दर्द को सुना, उनके गुस्से को सुना, उनके दुख को सुना कि बार बार जो उनका भरोसा होता है वो भरोसा उनका बार बार टूट जाता है। और जब उनका भरोसा, भारत के छात्रों का भरोसा टूटता है बार बार इन परीक्षाओं में जो विभिन्न विफलताओं के कारण, तो ये जो उनके साथ, उनके सपनों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और ये वही चाहते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके माताओं पिताओं के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो इन सब के पीछे कोई तो होगा जो जवाबदेही लेगा, जो जिम्मेवारी लेगा। और जब उनको नहीं दिखता और हर साल वही किस्सा बार बार वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के छात्र समाज में ये एक बात घुस जाती है उनके मन में कि ये किसी व्यक्ति विशेष की विफलता नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। और यही चीज़ आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में बार बार उन्होंने ये बात का उजागर किया है कि आज भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक मैसिव इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो चुका है। एक बहुत बड़ी तरीके से जो हमारे शिक्षा की जो पूरा ढांचा है उसमें एक बहुत बड़ा एक विफलता है, उस बहुत बड़ी उसमें एक नाकामयाबी है, जिसके कारण जो भारत की जो मूल संपद है, जो हमारी मानव संपद है, जो भारत की जो मूल ऊर्जा है, जो हमारी युवा ऊर्जा है, उस पर हम उनको आगे ले जाने के बजाय उनको हम पीछे रख रहे हैं। और जब भारत का युवा ऊर्जा, भारत का मानव संपद, जब उसको हम आगे सकारात्मक रास्ते से द्वारा आगे नहीं ले जा सकते तो हमारा देश भी आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं तो और अपने पार्टी के तरफ से यही हम बार बार छात्रों को कह रहे हैं कि इस बार हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है कि किस प्रकार से हम शिक्षा को एक मुद्दा बना पाए। शिक्षा जो हमारे भारत के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग से जुड़े हुए, उनके उस गरीबी से निकलने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, उसमें जो आज विफलताएं आ चुकी हैं उसको कैसे हटाएं, उस मुद्दे को लेकर आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े हैं। और विशेष रूप से इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने छात्रों की गूंज, ये 40 दिन की एक मुहिम को उन्होंने राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श करने के बाद उसको आगे लेके गए। एक बड़ी लाइन है और हिंदुस्तान के लिए वो बिल्कुल कारगर है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी होती है उस ओर जमाना होता है। दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं हम, और हम कहते नहीं सकते कि 65% पॉपुलेशन हमारी 35 ईयर्स से कम है। लेकिन उस 65% पॉपुलेशन का हाल क्या है? हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनके वर्तमान के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे युवाओं का क्या हाल है? और कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने एक तस्वीर खींचना चाहती हूं, उसी पर चर्चा करूंगी। छात्रों की गूंज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी अगले 40 दिन करने जा रही है, जिसके पहले फेज का समापन 9 अगस्त को दिल्ली की एक महासभा में होगा। 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की भी एनिवर्सरी होती है, अगस्त क्रांति जिसको कहा जाता है। और इसीलिए यहां समझना जरूरी है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जेन जी की और युवाओं की बात क्यों कर रहे हैं, और हमारे युवाओं की बात करने में और बीजेपी के युवाओं की बात करने में अंतर क्या है। इस देश में शिक्षा व्यवस्था का यह हाल है कि स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है,
24 घंटे में से 19-20 घंटे पढ़ता है, फिर गाजर मूली की तरह, भेड़ बकरियों की तरह बसों में, ट्रेनों में भर कर जाकर इम्तिहान देता है। माँ बाप रात की एक रोटी कम खाते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, और जब इम्तिहान देकर वो निकलता है तो पता चलता है पेपर तो पहले ही लीक हो गया, पेपर माफिया ने पहले ही भविष्य चौपट कर दिया और पेपर रद्द हो जाता है। इसका एक 19-20 साल के बच्चे के दिलो दिमाग पर, उसके जहन पर क्या असर पड़ता है, ये यहाँ पर हमारे साथी मोहम्मद उबैद ने बताया, जिनकी बहन ने पेपर दिया था, तो खुद भी मेडिकल फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। 19-20 साल का बच्चा जो 19-20 घंटे मेहनत करता है, उसका हौसला टूट जाता है। और इसीलिए जब इस बार की नीट परीक्षा कैंसिल हुई तो करीब 19-20 बच्चों ने आत्महत्या कर दी। और मैं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से इसको आत्महत्या नहीं कहती हूं। दिस इज नॉट सुसाइड, दिस इज मर्डर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का, शिक्षा मंत्री का, उनके तंत्र की तरफ से हत्या की गई है बच्चों की। क्या पहली बार नीट का इम्तिहान लीक हुआ है? जी नहीं, इनके शासनकाल में 6 बार लीक हो चुका है। क्या किया इन्होंने? 2-4 छुटभइयों को पकड़ के आप लीपापोती करते हैं। क्या आपने बड़ा इंस्टीट्यूशनल सिंडिकेट जो है पेपर लीक का, जिसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं, उसका पर्दाफाश किया? और ऐसा क्यों होता है कि जब भी पेपर लीक होता है, पेपर लीक करने वाले का संबंध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जरूर जुड़ा होता है, चाहे वो नेशनल पेपर लीक हो, चाहे वो राज्य में पेपर लीक हो। क्या बना दिया हमने अपने युवाओं का भविष्य? जिस प्रकार से वीरेंद्र वीर ने अपने 69,000 शिक्षा कर्मियों के बारे में बताया, ये उत्तर प्रदेश का सच है जो युवाओं को घुटनों के बल चलना पड़ रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएस हो, यूपी हायर एजुकेशन हो, इनमें क्या घोटाले चल रहे, इस प्रकार से बार बार छात्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है। और आपने भी देखा कि राहुल जी ने नीट एग्जाम को लेके इस मामले को देश को उठाया, और ये उन युवाओं की बात है जो 20 लाख से ज्यादा युवा इस परीक्षा को देते हैं पूरे देश में। लेकिन जब परीक्षा कैंसिल होती है तो उनके परिवार वालों पे क्या बीतती है आप समझ सकते हैं। हर प्रदेश में यह स्थिति है। नीट की एग्जाम की कोचिंग समय पे नहीं होती, और एग्जाम होती है तो घोटाले होते हैं। साइड हो जाओ तो आप ले लो, बगल हो जाओ ना थोड़ा सा। मैं समझता हूं जो चढ़े हो कि दिख नहीं रहा है। छात्रों की आवाज को आगे लाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने एक पहल करी। आज देश के अंदर जो आवश्यकता पड़ रही है देशव्यापी आंदोलन की, छात्रों की, हम लोग शिक्षा से जुड़े सवालों को लेकर 25 जून से लेकर 9 अगस्त 40 दिन में 28 शहरों में छात्रों से संवाद होगा। और ये जो संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है दिल्ली से लेकर हर कोचिंग सेंटर और तक छात्रों के बीच में जो चल रहा है, जो माफिया काम कर रहा है, जो ईमानदार छात्र हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, इसके खिलाफ इस अभियान को कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत कर रही है। हर शहर में हम लोग चैप्टर 1 बनाएंगे यूथ का, यूथ के साथ संवाद होगा। वो देश की इस परीक्षा प्रणाली को लेकर जो सिस्टम खोखला हो गया है उसका खुलासा करेंगे और युवाओं की बात को
या उनकी मन की बात को सामने लाए, क्योंकि मोदी जी मन की बात करते हैं लेकिन युवाओं की मन की बात नहीं सुनना चाहते। युवाओं की मन की बात है शिक्षा प्रणाली का सिस्टम ठीक है, युवाओं की मन की बात है कि अगर हमने ईमानदारी से परीक्षा दी है, हमें नंबर आए तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन उनके नंबर इस सिस्टम में जो मोदी जी का सिस्टम है, उस सिस्टम में बेचारे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो उसको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये देश के युवाओं की आवाज एक बनेगी, उन युवाओं को अधिकार दिलाने की हम लोग ने शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इंदौर शहर पूरे देश में कोचिंग हब की वजह से जाना जाता है। आज इंदौर शहर में लगभग 70 से 80 हज़ार बच्चे अलग अलग शहरों से पढ़ने आते हैं, जिसमें से 20 से 25 हज़ार बच्चे हर साल नीट का एग्ज़ाम भी देते हैं। अब आप देखिए शहर की अर्थव्यवस्था में हमारे ये बच्चे कितना बड़ा योगदान देते हैं, और कहीं ना कहीं हम सब की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों के साथ में इनकी हक की लड़ाई में हम साथ खड़े हों। मध्य प्रदेश का पेपर लीक का, व्यापम का, और अब जो बीमारी पूरे देश में फैल गई है एनटीए के नाम से, एक पुराना नाता है। मुझे याद है आज से लगभग 13-14 साल पहले से, उस समय भी मध्य प्रदेश में हमारे युवा साथी लगातार व्यापम की आवाज़ उठाते आए थे। व्यापम घोटाला हम सबको पता है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होती थी। जब वो पेपर देने जाते हैं तो पता लगता है पेपर लीक हो जाता है या कई जगह रीटेस्ट हो जाता है। सोचिए किस तरीके से एक मेंटल प्रेशर हमारे बच्चों पर पड़ता है। 2019 से लेकर 2024 तक लगभग 12,598 बच्चों ने एग्जाम के प्रेशर से सुसाइड कमिट करा है। 12,598, यानी कि प्रतिदिन 5 बच्चे इस पूरे फेल्ड सिस्टम की वजह से सुसाइड कमिट करते हैं। और अभी नीट यूजीसी के एग्जाम में 21 बच्चों ने सुसाइड कमिट करा। 2 बच्चे हमारे खुद मध्य प्रदेश के हैं। हमारी बच्ची जिसका नाम अवंतिका मौर्य है, 21 साल की, उसने सुसाइड कमिट करा। हमारी दूसरी बच्ची आकांक्षा, उसने सुसाइड कमिट करा। और आकांक्षा के रिश्तेदारों ने यह तक कहा कि आकांक्षा के पिताजी को जो 3 लाख रुपए पढ़ाई के लिए चाहिए था, अपना किसान क्रेडिट कार्ड से उन्होंने लोन लिया, रिश्तेदारों से पैसे लिए, उन्होंने मार्केट से पैसा लिया और तो जाके अपनी बच्ची को पढ़ाया। और मुझे लगता है आप में से कई साथियों ने उस बच्ची का सुसाइड नोट पढ़ा होगा। अगर आप वो नोट पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। वो बच्ची अपने माँ बाप से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने आपको बर्बाद कर दिया, आपका पैसा गलत लगा दिया, अब मेरे में हिम्मत नहीं है मैं फिर से नीट का पेपर दे पाऊं। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची सरकार की नाकामियत की वजह से अपनी जान दे देती है। और ये उस बच्ची की जो फोटो छपी थी मीडिया में वो है, और साथ में उसका पूरा लेटर उसके साथ।